हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों स्वरनाम और उनके प्रकार। स्वरनाम और उनके प्रकार का पूरा आज दोस्तों कि स्वरमान स्वरनाम किसे कहते हैं और कितने भेद होते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आपको एज एब्जेक्टिव बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, प्रश्न लिखा है स्वरनाम का अर्थ और परिभाषा बताते हुए उसके महत्व का प्रकाश डालिए। उसके महत्व को प्रकाश डालिए। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए। उत्तर लिखे हैं दोस्तों, स्वरनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्वरनाम का? सबका नाम। व्याकरण में स्वरनाम ऐसे शब्दों कहते हैं जिसका उपयोग सब प्रकार के नामों के लिए हो सकते हैं। सभी प्रकार के नामों के लिए हो सकते हैं, उसे ही स्वरनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में दोस्तों क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? स्वरनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देख लीजिए। जैसे हम क्या क्या लिखा है दोस्तों, जैसे हम लिखा मैं, तू, आप और वह आदि। ये क्या है दोस्तों? स्वरनाम का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद महत्व को देख लेते हैं दोस्तों। महत्व क्या लिखे हैं? स्वरनाम का महत्व लिखे हैं दोस्तों। महत्व क्या लिखे हैं देख लीजिए। महत्व लिखे हैं मैं, हम, तुम, वह, वे आदि स्वरनाम शब्द है। देख लीजिए तो मैं, हम, तुम, आप, वह और वे आदि शब्द क्या है? स्वरनाम है। अगर हिंदी में स्वरनाम नहीं हो तो संज्ञा शब्द को बार बार दोहराना पड़ता है। अगर दोस्तों अगर स्वरनाम ना हो हिंदी में तो संज्ञा के शब्द यानी नाम को, संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम होता है। अगर आप संज्ञा वाला वीडियो नहीं देखें दोस्तों तो संज्ञा के वीडियो वाला जो चैप्टर है दोस्तों आपको पूरी तरह से बताया गया है, जाके देख लीजिए। नहीं तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे संज्ञा वाला वीडियो की लिंक पिन कर दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए और क्या लिखा है दोस्तों? लिखा है जिससे भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती है। और क्या होती है? जब बार बार नाम के प्रयोग होता है और संज्ञा का प्रयोग होता है उससे क्या होता है? शब्द का जो सुंदरता होता है दोस्तों वो नष्ट हो जाती है। जैसे रंजन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि रंजन पढ़ाई में बहुत होशियार है। और क्या लिखा है दोस्तों? और दोस्तों लिखा है और रंजन अपने क्या लिखा है देख लिया, गुरुजनों का आदर करता है। रंजन अपने क्या करता है? गुरुजनों का आदर करता है। इस वाक्य में 3 बार रंजन शब्द को दोहराया गया है। क्या 3 बार? कितने? रंजन को सभी शाबाशी देते हैं। एक बार कितना है? एक बार रंजन आया। और दोस्तों क्योंकि रंजन, दूसरी बार बहुत होशियार है और रंजन 3 बार आया। 1, 2 और 3 बार आया रंजन। इस वाक्य में 3 बार रंजन शब्द को दोहराया गया है। बार बार क्या लिखा है दोस्तों देख लीजिए। बार बार संज्ञा शब्द को दोहराने से वाक्य की सुंदरता नष्ट हो गई और यह वाक्य अटपटांग सा लगता है। और यह वाक्य क्या लगता है? अटपटांग सा लगता है। इसी वाक्य को स्वरनाम का प्रयोग कहते हुए इस प्रकार लिखा जाता है। क्या किस प्रकार लिखा जाता है देख लीजिए। किस प्रकार लिखेंगे अगर स्वरनाम का प्रयोग हो इस वाक्य में? रंजन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि वह, देख लीजिए, वह क्या है? स्वरनाम है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है और वह, फिर आया, वह अपने गुरुजनों का आदर करता है। इस तरह हम देखते हैं कि स्वरनाम वाक्यों को सुंदरता को नष्ट होने से बचाता है। स्वरनाम क्या बचाता है? किसी भी वाक्य को सुंदरता क्या करता है? नष्ट होने से बचाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे। इसका महत्व, स्वरनाम का महत्व क्या है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे लिखा है दोस्तों, आगे लिखे हैं दोस्तों देख लीजिए। स्वरनाम के कितने भेद हैं? स्वरनाम के कितने भेद हैं, है ना? भेदों का परिचय दे। भेदों का परिचय। स्वरनाम के क्या 6 भेद है। स्वरनाम कितने भेद है? 6 भेद। आप इसको याद रखिए, स्वरनाम का 6 भेद है। देख लीजिए दोस्तों कौन कौन सा लिखें। फर्स्ट लिखा है दोस्तों पुरुषवाचक स्वरनाम, दूसरा लिखे निश्चयवाचक स्वरनाम, और तीसरा अनिश्चयवाचक स्वरनाम, और चौथा लिखे संबंधवाचक स्वरनाम, पांचवा लिखे प्रश्नवाचक स्वरनाम, और छठा लिखे निजवाचक स्वरनाम। ये 6 प्रकार का स्वरनाम होते हैं दोस्तों, आप इसको याद रखिए। स्वरनाम क्या होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों, देख लीजिए। जो सर्वनाम है ना पुरुष या स्त्री संज्ञों के नाम के बदले में आता है, जो सब सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञा के नाम के बदले में आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम और वह, ये क्या आते हैं, पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक संज्ञा के नाम के बदले आते हैं। अगर नाम ना हो, मैं, अगर नाम ना बोलकर, जैसे दोस्तों कोई मोहन बोल रहा है, मोहन एक लड़का है जो बोल रहा है दोस्तों, बोलेगा मोहन, मोहन ना बोलकर बोलेगा मैं, हम, तुम, ये क्या है दोस्तों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देख लीजिए। लिखे हैं दोस्तों 3 में। प्रथम होता है दोस्तों प्रथम पुरुष। क्या होता है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के कैसे, प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है, जिससे सर्वनाम का प्रयोग करने या बोलने वाले अपने लिए करता है। और प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, जिसको उत्तम पुरुष भी कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वालों के लिए, अपने लिए वो करते हैं, जैसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। जिसे क्या कहता है, प्रथम पुरुष। जैसे में क्या कहता है, जैसे प्रथम पुरुष में मैं और हम जो बोलना और कहने वाले अपने स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। और देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा है, दूसरा लिखा है मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है, जो सुनने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम, तू, क्या लिखा है, तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको, ये क्या है दोस्तों, ये आपका मध्यम पुरुष है। क्या मध्यम पुरुष है दोस्तों। ठीक है, जो सुनने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा है, देख लीजिए। अन्य पुरुष लिखा है, जिस सर्वनाम का उपयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो, जिसके विषय में वो वहाँ उपस्थित नहीं है, जिस स्थान पर बात हो रही है दोस्तों, उस स्थान पर वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, वो लड़का उपस्थित नहीं है, उसके बारे में बात चल रही है, किंतु जो वह उपस्थित ना हो, और जो वो उपस्थित ना हो, जिसके बारे में बात चल रही है वो उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। इसे सर्वनाम क्या कहता है, अन्य पुरुष। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, इसका उदाहरण लिखेंगे, आप देख लीजिए क्या क्या लिखेंगे इसका उदाहरण। वह, वे, उसकी, उनकी, उसका आदि क्या है, ये अन्य पुरुष का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों, देख लीजिए। जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो। जिससे क्या होता है, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, आप, ये सब क्या है दोस्तों, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई और कुछ, है ना। चलिए क्या है, अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। चलिए आपको दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे लिखा है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, देख लीजिए कैसे लिखेंगे। जिस सर्वनाम से वाक्यों में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए। जिस सर्वनाम से वाक्यों में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, जोन, तोन, इस प्रकार के सर्वनाम का वाक्य में एक दूसरे के लिए बाद में आता है। जैसे जो करेगा, जो सोएगा, ये क्या है, संबंधवाचक है, जो करेगा और जो सोएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे लिखा है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे लिखेंगे दोस्तों, जिस सर्वनाम का उपयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग क्या किया जाता है, प्रश्न करने के लिए, जिसे उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे। जैसे क्यों, क्या, ये क्या है दोस्तों, क्यों, क्या है, ये प्रश्नवाचक है। जैसे आप क्यों, क्या देखेंगे उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, स्वयं या निज का बोध हो,
उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। वक्ता अपने लिए करता है। जैसे मैं स्वयं ये काम करूँगा, मैं ये स्वयं काम करूँगा, ये क्या होता है? वक्ता खुद कह रहा है कि मैं ये खुद काम करूँगा, ठीक है, मैं ये स्वयं काम करूँगा। ऐसे उदाहरण जब आपके सामने आए तो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्या है? भैया ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, आप इसको ऑब्जेक्टिव को पूरे देखिए दोस्तों। ऑब्जेक्टिव जो आप पढ़े दोस्तों, उस ऑब्जेक्टिव को आज क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। पूरी ऑब्जेक्टिव को आपको हल करेंगे इसी वीडियो में दोस्तों। चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट लिखा है दोस्तों, कोई सर्वनाम है। कोई सर्वनाम है, देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक। क्या है? कोई। कोई क्या आपको अभी तुरंत बताइए दोस्तों कि आपको कोई है ना कुछ रहे तो क्या मारेंगे? अनिश्चयवाचक मारेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जी पर संज्ञा के स्थान पर जिन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं। जी जिन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी विशेषण, ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी लिंग। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे? सी मारे तो सर्वनाम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों? सी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने मतलब? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। बताइए दोस्तों, अभी तुरंत बताएं दोस्तों आपको कितना भेद होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारे? सी मारे दोस्तों, 6 भेद होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आते उसे क्या कहते हैं? अब देख लीजिए, जब तुरंत आप पढ़े हैं दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा है? संबंधवाचक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर समझ तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ए मारे हैं दोस्तों, पुरुषवाचक। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जिस सर्वनाम का प्रयोग करने या बोलने वाले अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सब अभी पढ़े हैं दोस्तों और तुरंत अभी देखें आप दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या आंसर का? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है प्रथम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी अन्य पुरुष और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या मारे दोस्तों? इसका आंसर मतलब ऑप्शन नंबर क्या मारे? ए मारे दोस्तों, प्रथम पुरुष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सुनने वाले कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों प्रथम पुरुष है, ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष है, ऑप्शन नंबर डी अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या मारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या मारे? बी मारे हैं दोस्तों, मध्यम पुरुष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहाँ उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को कहा जाता है। ऐसे सर्वनाम क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए इसका आंसर। उत्तर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए लिखा है प्रथम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर समझ तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? बी मारे हैं दोस्तों, मध्यम पुरुष। क्या मारे हैं? मध्यम पुरुष मारे हैं दोस्तों। सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मारे आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? सी मारे हैं दोस्तों, अन्य पुरुष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा कि अन्य पुरुष पर उस लड़के या कोई आदमी का चर्चा करता है जो उपस्थित ना हो वहाँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रिवाइंड कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे? बी मारे हैं दोस्तों, निश्चितवाचक सर्वनाम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, ठीक है। वो रिवाइंड कर रहे हैं जो आप पढ़े दोस्तों, ठीक है। आप सबको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है
पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, आंसर हमारे तो डी मारे हैं इसका आंसर। तो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर सी मारे दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जिस स्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों। इसके आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। उसके बाद लिखा है तो निम्नांकित में प्रथम पुरुष कौन है, निम्नांकित में प्रथम पुरुष कौन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए तुम, ऑप्शन नंबर बी आप, ऑप्शन नंबर सी वो, ऑप्शन नंबर डी हम। बताइए दोस्तों इसमें प्रथम पुरुष कौन है, आपको ये बताएं दोस्तों प्रथम पुरुष कौन है। इसका आंसर क्या मारे तो ऑप्शन नंबर डी मारे दोस्तों हम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में मध्यम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए मैं, ऑप्शन नंबर बी हम, ऑप्शन नंबर सी तुम, ऑप्शन नंबर डी उसकी। बताइए दोस्तों इसमें मध्यम पुरुष कौन है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसके आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों तुम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में अन्य पुरुष कौन है, अन्य पुरुष कौन है। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर लिखा है ए मैं, ऑप्शन नंबर बी हम, ऑप्शन नंबर सी वो, ऑप्शन नंबर डी आप। बताइए दोस्तों इसमें अन्य पुरुष कौन है, अन्य पुरुष कौन है दोस्तों। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे दोस्तों, सी मारे दोस्तों सी वो। तो आपका क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन चुने, निश्चयवाचक सर्वनाम चुने। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए कोई, ऑप्शन नंबर बी कौन, ऑप्शन नंबर सी स्वयं, ऑप्शन नंबर डी यह। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों यह। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है निम्नांकित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों यह, ऑप्शन नंबर बी वो, ऑप्शन नंबर सी आप, ऑप्शन नंबर डी कुछ। बताइए दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और कौन सा है दोस्तों। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों कुछ। तो आपका करेक्शन क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में प्रश्नवाचक चुने। प्रश्नवाचक कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए कोई, ऑप्शन नंबर बी कौन, ऑप्शन नंबर सी स्वयं, ऑप्शन नंबर डी यह। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, बी मारे दोस्तों कौन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। आपको क्या बताए दोस्तों, क्या हो गया, क्या हो गया देख लीजिए दोस्तों, आपका क्या क्या होगा इसमें प्रश्नवाचक में, क्या हो गया है ना। उसके बाद क्या होगा, क्यों हो गया और कौन हो गया, क्या है कौन हो गया, ये सब क्या है प्रश्नवाचक है, क्या है प्रश्नवाचक है। कौन क्यों क्या ये सब क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में निजवाचक सर्वनाम चुने। निजवाचक सर्वनाम देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कोई, ऑप्शन नंबर बी कौन, ऑप्शन नंबर सी स्वयं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से यह। बताइए दोस्तों इसमें इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मारे दोस्तों स्वयं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित शब्दों में से सर्वनाम को अलग करें। सर्वनाम कौन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पर्वत, ऑप्शन नंबर बी कुछ, ऑप्शन नंबर सी जंगल, ऑप्शन नंबर डी प्रभुता। बताइए दोस्तों इसमें सर्वनाम शब्द कौन
कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा कि कुछ क्या है, ये स्वरनाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित शब्दों में से स्वरनाम को अलग करें। स्वरनाम को अलग करें दोस्तों, इसमें अलग करना है। ऑप्शन नंबर ए मनुष्यता, ऑप्शन नंबर बी अपना, ऑप्शन नंबर सी मिठास, ऑप्शन नंबर डी घेंगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों, अपना। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ रेखाकृत शब्द का स्वरनाम बताइए। कौन सा है दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, पुरुषवाचक स्वरनाम है। ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक स्वरनाम है। ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक स्वरनाम है। क्या है दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर क्या मारे दोस्तों, डी मारे हैं दोस्तों, संबंधवाचक स्वरनाम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अभी तुरंत बताया दोस्तों, जो सोएगा सो खोएगा, यहाँ रेखाचित शब्द का स्वरनाम बताइए, है ना। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, पुरुषवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक स्वरनाम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे, सी मारे हैं दोस्तों, निश्चितवाचक स्वरनाम, सॉरी सी मारे हैं दोस्तों, संबंधवाचक स्वरनाम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं, यहाँ रेखाकृत शब्द का स्वरनाम बताइए। स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर बी निजवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक स्वरनाम। और ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक स्वरनाम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों, निजवाचक स्वरनाम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ रेखाकृत शब्द का स्वरनाम बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, पुरुषवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर बी लिखा है निजवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर सी लिखा है संबंधवाचक स्वरनाम। और ऑप्शन नंबर डी लिखा है अनिश्चयवाचक स्वरनाम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर आप क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे, बी मारे हैं दोस्तों, निजवाचक स्वरनाम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ रेखाकृत शब्द जो है दोस्तों, रेखाकृत शब्द का स्वरनाम बताइए दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर बी निजवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक स्वरनाम। और ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक स्वरनाम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक स्वरनाम। वाक्य बताइए दोस्तों क्या क्या हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, होली मिलन में आप क्या सादर आमंत्रित है। होली मिलन में आप सादर आमंत्रित है दोस्तों, यहाँ रेखाकृत शब्द का स्वरनाम बताइए दोस्तों। वाक्य देख कर बताइए। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर बी निजवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक स्वरनाम। कौन सा स्वरनाम है दोस्तों, इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर ए मारे दोस्तों, पुरुषवाचक स्वरनाम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ए होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मैं शब्द निम्नांकित में कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी स्वरनाम है। ऑप्शन नंबर सी विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी क्रिया है। मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर मारना है दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, स्वरनाम होगा। क्या होगा, स्वरनाम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो यह शब्द कौन सा स्वरनाम है, यह शब्द कौन सा स्वरनाम। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर सी निजवाचक स्वरनाम। और ऑप्शन नंबर डी अनिजवाचक स्वरनाम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यह कौन सा शब्द है, आपको यह बताना है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक स्वरनाम, यह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो शायद दरवाजा पर कोई है, शायद दरवाजा पे कोई है। यहाँ रेखाकित शब्द स्वरनाम को भेद बताइए दोस्तों, कौन सा भेद है दोस्तों? शायद दरवाजे पर कोई है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक स्वरनाम, ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक स्वरनाम, ऑप्शन नंबर सी पुरुष निश्चयवाचक स्वरनाम, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक स्वरनाम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। इसका 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? डी मारे दोस्तों अनिश्चयवाचक स्वरनाम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा तो वहाँ कौन गया है, वहाँ कौन गया है। यहाँ कौन सा प्रकार के शब्द है दोस्तों? यहाँ वहाँ कौन गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक स्वरनाम है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक स्वरनाम है, ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक स्वरनाम है, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। वहाँ कोई गया, इसका क्या दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर देख लीजिए क्या लिखा। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों, सॉरी बी मारे हैं। क्या मारे? प्रश्न पूछ रहे हैं वहाँ कोई गया, वहाँ कोई गया, कोई है इसमें, इसलिए क्या है? प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो वह काम बिगाड़ दिया, वह काम बिगाड़ दिया। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? देख लीजिए, ये वाक में क्या स्वरनाम वाक पूरा कीजिए। वह काम बिगाड़ गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों वह, ऑप्शन नंबर बी तुम, ऑप्शन नंबर सी उसने, ऑप्शन नंबर डी मैं। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? देख लीजिए, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? बी मारे हैं दोस्तों, सॉरी सी मारे हैं दोस्तों, उसने काम बिगाड़ दिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा दोस्तों, उसने वह काम बिगाड़ दिया, नहीं उसने काम बिगाड़ दिया, ये होगा दोस्तों। वाक पूरा ये होगा, उसने काम बिगाड़ दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसने काम बिगाड़ दिया, आप इसको याद रखिए। चलिए उसके बाद लिखा है तो डैश आकर मेरी सहायता करे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। डैश आकर मेरी सहायता करे। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों वह आकर, ऑप्शन नंबर बी तुम आकर, ऑप्शन नंबर सी उसने आकर, ऑप्शन नंबर डी आप आकर। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? आप आकर, डैश आकर मेरी सहायता करे। इसका रिक्त स्थान को आप भर सकते हैं दोस्तों। किस चीज़ से भरेंगे? वह तुम उसने आप, किससे भरेंगे दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी मारे दोस्तों, आप आकर मेरी सहायता करो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है दोस्तों। यहाँ क्या होगा दोस्तों? आप, यहाँ क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आप आकर मेरी सहायता करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों मुझे डैश खाने को दीजिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। मुझे क्या खाने को दीजिए दोस्तों? क्या लिखे? मुझे डैश खाने का दीजिए। ऑप्शन नंबर ए वह खाने को दीजिए, ऑप्शन नंबर बी कुछ खाने को दीजिए, ऑप्शन नंबर सी उसने खाने को दीजिए, ऑप्शन नंबर डी मैं खाने को दीजिए। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? मुझे डैश खाने को दीजिए। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो आपका करेक्ट क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, ये वाक्य को कैसे पूरा करेंगे? मुझे कुछ खाने को दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तुम दूध में डैश पर गया है, दूध में डैश पर गया है, रक्त स्थानों को पूर्ति करें दोस्तों। दूध में डैश पर गया है। ऑप्शन नंबर ए कुछ पर गया है, ऑप्शन नंबर बी तुम पर गया है, ऑप्शन नंबर सी उसने पर गया है, ऑप्शन नंबर डी मैं पर गया। बताइए दोस्तों दूध में डैश पर गया रिक्त स्थानों कैसे पूर्ति करेंगे? इसका 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कुछ पर गया। दूध में क्या पर गया? कुछ पर गया दोस्तों। क्या लिखेंगे रिक्त स्थान में? कुछ पर गया, कुछ पर गया। ठीक है, दूध में कुछ पर गया, इसका पूरा ये क्या होगा? वाक पूरा हो जाएगा दोस्तों। कुछ के कारण ही ये पूर्ति वाक नहीं था। ठीक है, 35 नंबर आप क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। चलिए मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन का आप समझे होंगे। सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और कॉपी उतार के नोट बना के सही से याद कीजिएगा। अगर दोस्तों इस क्लास से पहले दोस्तों आपको वर्ण विचार, संज्ञा, वचन और लिंग वाला क्लास जो है पूरे कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं दोस्तों की वीडियो प्ले लिस्ट में है, आप जाके देख लो दोस्तों। किस में? प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ बहुत ही अच्छी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताया गया, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बताया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।